हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। लक्ष्य बैच के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स का। एनसीईआरटी में जो आपके एग्जाम्पल्स दिए गए उसको भी डिस्कस करना पड़ेगा आप, क्योंकि जो एग्ज़ाम का अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्जाम्पल्स भी आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम उसको छोड़ नहीं सकते, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्या एग्जाम्पल को सॉल्व करना, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1। आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। यहाँ पे लिखा गया है कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। देखो, कंसीडर द नंबर्स, एक नंबर कंसीडर करना है जो किसके फॉर्म का हो, 4 की पावर n का हो। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू, क्या यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू होगी ऑफ n की जिसके लिए 4 की पावर n इंड्स विद द डिजिट 0। मतलब 4 की पावर n जो होगा वो उसका इंड कभी भी 0 से हो सकता है। मीन्स जैसे ये पूछना चाहते हैं, सपोज दैट अपने पास 4 की पावर 2 हो तो इसका हमेशा 16 आता है। मतलब अगर 4 की पावर यहाँ पे 5 ले लें तो यहाँ पे लास्ट डिजिट में क्या कभी 0 आएगा? यहाँ पे कुछ नंबर्स आएंगे, क्या लास्ट डिजिट में कभी 0 आएगा? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट, उसको ध्यान से देख लो। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई भी नंबर्स इंड का इंड 0 से होगा तो उसके प्रोडक्ट पता है क्या होगा। सपोज दैट कोई नंबर n है, अगर n को आप तोड़ोगे, सपोज दैट n को तोड़े आप a इंटू बी इंटू सी आया। अगर n का इंड 0 से हो रहा है, ध्यान से सुन लो, अगर n का इंड 0 से हो रहा है तो यहाँ पे दो नंबर्स जरूर पाए जाएंगे। एक तो इसमें 5 कंपलसरी होगा, क्या होगा, 5 तो कंपलसरी होगा, और दूसरा कोई इवन हो सकता है। क्या इवन हो सकता है? बात समझ में आई? इवन क्यों? क्योंकि 5 में 2 चाहिए। 10 बनने के लिए आपको देखो 10 क्या होता है, 10 इज इक्वल्स टू होता है 5 इंटू 2, और दोनों क्या हैं, दोनों आपके प्राइम नंबर्स हैं, और इससे छोटा प्राइम नंबर पॉसिबल नहीं है जो कि जिसका फैक्टर क्या आ जाए, 10 आ जाए। तो 5 तो होना कंपलसरी है, उसके साथ में एक इवन नंबर भी होना कंपलसरी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर बात तो एकदम समझ में आ रही, लेकिन अभी पूरा नहीं समझ में आया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोला यहाँ पे जो C है वो क्या होना चाहिए, 5। C की वैल्यू नहीं, B की वैल्यू, मतलब एक ना एक नंबर आपका 5 होना चाहिए, और एक कोई और इवन नंबर होगा, तभी इसका क्या होगा, तभी इसका जो आंसर आएगा उसका डिजिट, लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अपने पास 450 हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ कि 9 इंटू 5 इंटू 10। अच्छा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ये क्या हुआ, 2 इंटू 5। अब आप देखोगे अगर हमने 450 को तोड़ा, 450 को ब्रेक किया किसमें, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, तो यहाँ पे अगर ये इसका इंड 0 से हो रहा है तो यहाँ पे 5 पाया जा रहा है, 2 पाया जा रहा है ना, 5 और 2 दोनों पाया जा रहा है। मीन्स ऐसे नंबर्स जो जिसका इंड डिजिट 0 होगा उसमें 2 नंबर्स पक्का पाए जाएंगे। एक तो 5 उसमें आएगा, एक तो 5 उसमें कंपलसरी है, उसके साथ साथ एक इवन नंबर्स हो जाएगा। इवन नंबर मतलब 2 का फैक्टर या फिर 2 भी हो सकता है। तो हमने ये सीखा कि अगर कोई भी नंबर्स का इंड 0 से होना है तो उसमें क्या क्या होता है, उसमें एक नंबर आपका ऐसा पाया जाएगा जो कि क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीपल होगा, और दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर हमारा फिक्स होगा जिसका नाम है 5। ठीक है, तो क्या चेक करते हैं कि क्या 4 की पावर n में कभी भी 5 आ सकता है। चलिए, आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्या है, 4 की पावर n है। क्या है? 4 की पावर n है, ठीक है। देखो 4 की पावर n, तो 4 की पावर n को हम क्या ले सकते हैं, क्या हम इसको 2 की पावर n लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। प्राइम फैक्टर मतलब ऐसे नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। अब 2 की पावर n जो होगा उसको हम 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n ले सकते हैं। इसमें आपको कहीं पे इवन नंबर दिख रहा है? बिल्कुल सर दिख रहा है, इवन नंबर तो ही है, लेकिन यहाँ पे एक नंबर और दिखना चाहिए था, यहाँ पे 5 दिखना चाहिए था। क्या दिखना चाहिए था? 5, जो कि यहाँ पे 5 दिख ही नहीं रहा है। सो वी कैन से दैट 4 की पावर n इज नॉट नेवर कैन 4 की पावर n कैन नेवर बी इन विद 0। बात समझ में आ रही है? बिकॉज ऑफ हियर नो एनी 5 आर प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर
n, यहाँ पे आप रीजन यही लिखेंगे। तो आई होप ये वाला एग्जांपल आपको समझ में आया होगा कि ऐसे नंबर जिनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 ना प्रेजेंट हो, वो कभी उसका एंड कभी 0 से नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 क्या है? फाइंड द एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बेहद आसान क्वेश्चन आपके सामने रहा और इसको हम करेंगे कैसे? 6 रहा और 21 रहा। 6 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में तोड़िए, क्या आएगा? ये आएगा 2 इंटू 3, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, और इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3 इंटू 7। अच्छा, एलसीएम क्या होता है? ध्यान से सुन लो, एलसीएम वो नंबर्स होते हैं जो दोनों में कॉमन रहें और बाकी जो बचे वो भी लिख लो। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन सर जी 3 है, बिल्कुल सही। बचा यहाँ पे क्या सर? 2 है, यहाँ पे क्या है? 7 है। बात समझ में आ रही है? तो इसका एलसीएम आ जाएगा क्या? 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42। 42 इसका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। क्या आ गया? एलसीएम। अगर हम ऐसे सिमिलरली एचसीएफ की बात करें, किसकी? एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ जो होता है जो दोनों में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में कॉमन फैक्टर हो वही उठा के रखना है। क्या है दोनों में कॉमन? सर जी 3 है। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? इसका एचसीएफ जो आया वो कितना आया? वो आया आपके पास 3 आया। इट इज क्लियर और नॉट? आप बोलोगे हाँ सर यहाँ तक तो बातें क्लियर हैं। ओके, तो यह रहा आपका एग्जांपल नंबर 2। चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे। क्या बोला एग्जांपल नंबर 3? फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हिंस फाइंड देयर एलसीएम। ओके, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हिंस फाइंड देयर एलसीएम, और उसका एलसीएम भी फाइंड कीजिए। ठीक है, चलो एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है अपने आप को, है ना? चलिए निकालते हैं। तो 96 को सबसे पहले करो फैक्टराइजेशन और 404 करो फैक्टराइज। जब ये आएगा कितना? 96 को आएगा, अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 4 जा 8, 2 यहाँ पे आ जाएगा 48, है ना? एक सेकेंड, 48 को और तोड़ो। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, और 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, कैसे सर? देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा 96। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर। यहाँ पे होगा सारे के सारे किस में है? प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में है। 404 क्या आ जाएगा? देखो वो 101 इंटू 4, 101 इंटू 4। 4 को क्या ले सकते हो? अगर आप डायरेक्टली नहीं तोड़ पाते हैं ना, एक काम कीजिए, ऐसे करिए। वैसे एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, ये वाला है ना, 404। इसको तोड़िए। कैसे तोड़ेंगे सर? 1 से जाएगा? नहीं, 2 से जाते हैं, 1 से तो हो जाएगा ही। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 0 1, फिर 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। 11 से जाएगा? 11 से जाएगा? नहीं जाएगा। तो 101 ही आएगा, है ना? जहाँ तक आशा है 101 ही। 101 किससे जाएगा? नहीं जाएगा, है ना? 101 नहीं जाएगा। चलो 101 डायरेक्टली लिख लो। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या आई? 2 इंटू 2 इंटू 101, 101। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बेहद आसान क्वेश्चन है। अब इसमें जो कॉमन है वो आपका एलसीएम हो जाएगा, सॉरी जो दोनों में कॉमन है वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? एचसीएफ की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। मतलब सर जी 2 इंटू 2 ये कॉमन मिल रहा है, मीन्स ये आ गया आपका 4 एचसीएफ आ गया। अगर हम एलसीएम की बात करें, किसकी? एलसीएम की बात करें तो आपको पता होना चाहिए जो कॉमन है वो तो लिखा जाएगा, लेकिन जो कॉमन नहीं है वो भी लिखा जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? अरे आ रही कि नहीं आ रही भाई? अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48 इंटू 101, सॉरी 101। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 48 इंटू 101, तो 48 1 जा 48 और 48 इंटू 48, ये आ गया आपका 4848। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर ये तो आ गया आपका एलसीएम। क्या आ गया? एलसीएम। सिमिलरली जब चलते हैं, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसमें कुछ नहीं था, बेहद आसान क्वेश्चन था, आपको घबराने की जरूरत नहीं थी इसमें, है ना? बस आपको क्या आना चाहिए? बस आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए, जो कि आपकी क्लास 9 में बहुत भर भर के पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? सच से बताना। पढ़ा है ना? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है
नेक्स्ट, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर से इसका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है 6, फिर है सबसे पहले क्या है, पहले है 6, ओके सर 6 ले लिया, फिर क्या है 72 ले लिया, फिर 120 है। देखो 6 को तो आसान तोड़ सकते हैं 2 इंटू 3, है ना, इसको हम तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू, है ना, 2 इंटू 3, ठीक है, ये आ गया आपका 72। 120 को ऐसे लिख सकते हैं, 120 को देखो 120 को तोड़ने में दिक्कत होगी, बिल्कुल नहीं होगी सर। कैसे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, है ना, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, ज़्यादा हो जाएगा, है ना, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। एक काम करो, ऐसे करो, आसान रहेगा। कैसे सर, ऐसे रहेगा, 120 को एलिमिनेट करो। मैं तो कर सकता हूँ, देखो कैसे, देखो मैं करूँगा इसे 60 इंटू 60, ठीक है, फिर इसको ब्रेक करो किसमें, 30 इंटू 2, फिर ये 15 इंटू 2, ये 5 इंटू 3 इंटू 2, फिर इंटू 5 इंटू ये 2 इधर आ ही है, 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, इतना आएगा। लेकिन आपको नहीं आ रहा है तो सबसे बेहद आसान तरीका वही तरीका जो मैंने भी बताया, एलसीएम वाला मेथड निकाल लो जो फैक्टराइज करते थे। कैसे सर, ये वाला मेथड कैसे करोगे, ध्यान से देख लो। 120 को जब हम तोड़ेंगे तो आ जाएगा 260, फिर आ जाएगा 230, फिर आ जाएगा 215, फिर आ जाएगा 335, फिर क्या आ जाएगा 5 1 5, है ना। 120 सही है, बिल्कुल सही है सर। तो 260, 230 और ये क्या आ गया, ये आ गया 215 और 315 और 5 1 कितना आ गया आंसर। आगे आपके पास जब इसको ब्रेक करेंगे तो आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अगर हम एलसीएम की बात करें, अगर हम यहाँ पे एलसीएम की बात करें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम एलसीएम की बात करें तो जो तीनों में कॉमन हो एलसीएम हो जाएगा। सर ये तीनों में तो एक ही नंबर कॉमन मिल रहा है, वो तो साफ साफ दिख रहा है क्या मिल रहा है, ये है ना, तीनों में एचसीएफ एलसीएम निकालना है ना। चलो दोनों में जो कॉमन हो वो लिख लो, बाकी जो बचे इसमें 3 बचा है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 भी कॉमन मिल गया। अब इसमें क्या क्या बचा है सर, इतना बचा है, 3 बचा है, लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 3, लेकिन 2 चला गया, 2 तो चला गया क्योंकि इसके साथ आ गया 2 है ना, 2 इसके साथ आ गया, ये तो 3 बचा है, इसमें क्या बचा है 5। इसका अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो इसका क्या आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एलसीएम। देखो अकेले में जो तीनों में कॉमन है सबसे पहले, फिर इन दोनों में जो कॉमन है उसको हमने लिख दिया 2 दोनों में कॉमन है, फिर यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पे बचा 5, 3 5 हमने लिख दिया। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये भी होगा कुछ। एग्जाम्पल नंबर 4 भी आपका कंफर्म हो गया। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर, अब आ गया आपका एक्सरसाइज 1.1। अब एक्सरसाइज 1.1 में अगर हम देखें पहले क्वेश्चन को, किसको देखें, पहले क्वेश्चन को देखें तो एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यही काम है, आपको क्या करना है, काम ये है कि आपको इसको ब्रेक करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका। तो क्या करोगे, 2 से 1 जा 14 हो जाएगा, 2 ये 35 हो जाएगा, है ना, ये 5 से 1 जा हो जाएगा और ये 7 1 जा 7 हो जाएगा। तो 140 को जब आप ब्रेक किए, 140 को जब आप ब्रेक किए तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आप बोलोगे हाँ सर बेहद अच्छी तरीके से आ रही है। फिर ये तो पहला हो गया, पहला तो सॉल्व हो गया सर। सिमिलरली दूसरा भी हो जाएगा और सिमिलरली तीसरा भी हो जाएगा, सिमिलरली चौथा भी हो जाएगा और सिमिलरली पांचवा भी हो जाएगा, है ना। ऐसे आप करिएगा, नहीं आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए सर आया कि नहीं आया, ठीक है, कि मैं करूं। ओके सर कर दे रहा हूं, क्या दिक्कत है, आप तो सॉल्यूशन देखने आए होंगे इसका मतलब। चलो सेकंड मतलब 156 का अगर ब्रेक करें तो कितना आ जाएगा, क्या होगा, बिल्कुल 2 से 1 जा, 2 8 जा, 2 3 जा, 2 9 जा और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा आ गया, ये आ गया। इसको जब ब्रेक किए 156 जो हम ब्रेक करेंगे तो आएगा आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13।
ये भी सारे के सारे क्या है, प्राइम फैक्टर हो गए हैं, है ना। फिर क्या आता है, फिर आता है अपना थर्ड, कौन सा आता है, थर्ड 3825, कितना आता है 3825, चलो कोई दिक्कत नहीं, 3825 भी देख लेते हैं, है ना, 3825, ओके। अब 3825 क्या होता है, ध्यान से देख लो, 3825 को कैसे करेंगे, 2 से लेके जाओ, नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 लास्ट में तो 5 से ही जाएगा, है ना, 5 7 जा 35 और 35 में कितना 3 32, है ना, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25, फिर से 5 से ही जाएगा, 5 1 जा 5 5 5 जा 25, कैरी 1 आया और 5 3 जा, है ना। अब कितने जाएगा सर, 3 से जाएगा, 3 5 जा और 3 1 जा 3, कोई दिक्कत। फिर कितने जाएगा 51, 51 क्या 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 3 7 जा 21। अब 17 से डायरेक्टली चले जाओ क्योंकि 17 खुद क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब फिर से आ गया प्राइम फैक्टर, देखो कितना आसान तरीका है, बहुत ज़्यादा आसान तरीका है ये, इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता, है ना। 3825 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 3 × 3 × 17, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर और इसको अच्छे फॉर्म में लिखना चाहते हो तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर × 17, ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपकी मर्जी हो तो, ठीक है, कोई दिक्कत कोई दुख तकलीफ नहीं है, है ना। चलो नेक्स्ट, ये 5005 कैसे लिख सकते हैं सर, 5005 कुछ नहीं है, आसान है, देखो चेक करते हैं, 5005, ओके, ये देखिए 5005 को जब हम ब्रेक करेंगे, सबसे पहली बात 1 से जाएगा, 5 से जाएगा, सॉरी 5 1 जा 5 0 0 1, ठीक है। अब किससे जाएगा, अब ये जाएगा 9 से जाएगा, 9 से चेक करें, सच में 11 से जाएगा, 11 से पक्का जाएगा, 11 से, 11 9 जा 99 और 11 1 जा 11, 13 से बिल्कुल जाएगा सर 7, और क्या हो जाएगा 7 1 जा, है ना। तो ये रहा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में 5005 का क्या प्राइम फैक्टर। तो 5005 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम इसको ले सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है। अब आप लोग ये याद रखिए सर, क्या चीज़ याद रखना है, 7 × 11 × 13 की एक वैल्यू होती है जिसका नाम है क्या, 1 1 0 0 1, ठीक है, ये आप याद रखिए। कभी भी अगर 101 देखो, अगर आपको ये लर्न हो गया 7 11 13 तो आपका बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। बोर्ड लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको आगे एग्जाम देना होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, अदरवाइज अभी आपको बोर्ड देना है तो आप उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना याद रखो। तो आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आ गया होगा। अब एक तो आप कर लो, एक तो आप कर लो यार, है ना, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं जो सिखा रहा हूँ मैं एक्सपेक्टेशन करूँगा आपसे कि आप भी करो। मैं अकेले करते जाऊँ तो उसका प्रॉफिट थोड़ी है, आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को करना पड़ेगा। Find the LCM and SCF of the following pairs of the integers and verify the LCM into SCF is equals to product of the two numbers. Okay. इसका LCM निकालना है, फिर इसको देखो, एक मेथड अब की मैंने बताया था कि अगर आपके पास, इसके पहले कुछ समझ लो, ज़्यादा जरूरी हो जाएगा, है ना। वो एक लॉजिक है, ये लॉजिक ये कहता है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं ए और बी, ध्यान से सुन लो, अपने पास क्या है, दो नंबर्स ए और बी हैं, और अगर हम बात करें इन दोनों के एलसीएम की, किसकी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी की, किसकी बात करें, एलसीएम ऑफ ए एंड बी की बात करें, और हम बात करें इसके एचसीएफ ऑफ ए एंड बी की, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो एलसीएम और एचसीएफ में एक रिलेशन आता है दो नंबर्स के लिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एलसीएम इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू द ए इंटू बी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये आपको मैंने बताया था, ये आपने लर्न करा होगा, आई होप। अगर ये लर्न किया होगा तो अच्छी बात है, जिसने नहीं लर्न किया होगा अब लर्न कर लो, क्योंकि अब सारे के सारे क्वेश्चन उसी के बेस पे होंगे, ये वाले, ठीक है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, जो आपके नंबर्स, हाँ ये कंडीशन थी कि ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए वैलिड है, 3 नंबर्स के लिए वैलिड नहीं है। चलो अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। वही करना है क्या,
26 एंड 90, 26 और 91 का सबसे पहले क्या कर लो, 13 इंटू 2 हो जाएगा और ये 13 इंटू 7 हो जाएगा। अगर हम इसके एलसीएम की बात कर लें तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा सर जी 13 इंटू 2 इंटू 7 आ जाएगा, है ना, बिल्कुल सही है। अगर हम इसके एचसीएफ की बात कर लें सर जी तो कितना आएगा, 13 आएगा, है ना, क्या आएगा, 13 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 26 इंटू 7, है ना, ये आ जाएगा 42 और 7 2 14 और 14 2 14 4 14 4 18 182 आ जाएगा, है ना। और इसका एचसीएफ तो आया। अब इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। वेरीफाई कैसे करेंगे सर, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या निकालते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ओके। सबसे पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना आएगा, एलसीएम आपने निकाला है, एलसीएम आपने निकाला है कितना, 182, कितना निकाला है 182 और मल्टीप्लाइड बाई 13, है ना, ये तो निकाला है। 182 को 13 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कितना आता है, देखो ध्यान से। ये आएगा 13 2 26 और 26 का 6 आएगा, कैरी 2 आ जाएगा। 13 8 104, 104 में 2 ऐड होगा 106 आ जाएगा, तो 66 आ जाएगा। कैरी कितना आया, 10 आया, ठीक है। और 13 1 13 और 13 में तब 10 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 23। ये आपकी कितना, ये आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ आ गया। लेकिन अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स तो कैलकुलेट करना है ना। ए इंटू बी, ए इंटू बी कितना आएगा, नंबर्स मतलब ए इंटू बी, ए इंटू बी क्या है, नंबर्स। दो नंबर्स था, वो क्या था, 26 था और 26 एक था, दूसरा क्या था, दूसरा 91 था। कितना था, 91। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें, देखो कैजुअल तरीका अपनाते हैं, मतलब छोटी सा ट्रिक। कैसा ट्रिक, अगर कुछ टेंस के आजू बाजू हो, करीब हो, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 206 इंटू क्या लिखते हैं इसको लिख सकते हैं 90 + 1, 91 को 90 + 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही सर। अब 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, इसका कितना आएगा, 9 6 4 आ जाएगा, है ना, 4 कैरी 1, 9 2 18 और 18 23 आ जाएगा, है ना। और ये 4 + 26, तो इसको ऐड करें कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे सर 23 2 3 6 6। तो देख रहे हैं आपका दोनों इक्वल आ रहा है, क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स जो है वो दोनों आपस में इक्वल्स आ रहे हैं, हाँ या ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाइड, है ना। तो वेरीफाइड कैसे हुआ, आपने देखा एलसीएम इंटू एचसीएफ जो आया वो इन दोनों प्रोडक्ट नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आया। तो सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी कैसे कर सकते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3। तो 12 15 एंड ये, अच्छा एक सेकंड, पीछे वाला क्वेश्चन तो रह ही गया, पीछे वाला क्वेश्चन तो रह ही गया, कैसे रह गया, ये वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 510 एंड 92 और 336 एंड 54। ये दोनों आपके लिए है होमवर्क। होमवर्क क्या मतलब, होमवर्क मतलब क्या, होमवर्क मतलब ये क्लास वर्क अभी करो, होमवर्क कभी नहीं दे रहे हैं हम। होमवर्क के लिए आपको पीडीएफ मिलेगी, है ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एनसीईआरटी को कवर करो, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें इसको फैक्टराइज करना, इसको फैक्टराइज करना, एलसीएम कैलकुलेट करना, एचसीएफ कैलकुलेट करना, फिर दोनों को प्रोडक्ट कर लेना, आंसर आपके सामने होगा। इसमें भी सेम वही काम करना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना, दोनों का प्रोडक्ट निकालना, फिर दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना। देखेंगे आप क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, फिर से वही बात हुई, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चेक करते हैं, चलो भाई, बेहद आसान क्वेश्चन है, फिर से वही दे रहा है, बच्चों वाला खेल, है ना। 15 ये 12 है, ये 15 है, ये 21 है। चलो चेक करते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 × 2 × 2, इसको लिख सकते हैं 3 × 5, इसको लिख सकते हैं 3 × 7। सर जी सब में कॉमन क्या है, जो सब में कॉमन होगा वो एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ सब में कॉमन क्या है सर जी, एचसीएफ तो यहाँ पे आ गया 3। अच्छा, अगर एलसीएम की बात करें तो क्या आ जाएगा, एलसीएम है ना, बात कर रहे हैं एलसीएम की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आएगा, जो सब में कॉमन है वो तो लिखा जाएगा, लेकिन और जो बाकी हैं वो भी लिखे जाएंगे, है ना। ये 4 आ गया, 2 2 4 हो जाएगा, ये आ गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 5 और ये हो गया 7 हो गया। मल्टीप्लाई कर लो, 3 4 12 और 12 60 हो जाएगा, और 60 × 7 420। 420 इज द बहुत गुड नंबर, है ना, किस इन द क्राइम फील्ड, है ना। और ये सब लोग बोलते हैं 420 420 हो गए हो तुम, है ना, 420 हो गए हो, बोलते हैं कि नहीं बोलते, गांव वाले तो पक्का सुने होंगे। 420 इज अ गुड नंबर इन द क्राइम फील्ड, ओके। चलो
फिर आ गया 17, 23 एंड 29। सर जी इसमें कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा है, तो इसका प्रोडक्ट का डालोगे ना, आंसर वही आएगा, समझ रहे हो। इसमें ना तो ये खुद प्राइम नंबर है, ये तो खुद प्राइम नंबर है, ये तो खुद प्राइम नंबर है, तो इसमें कॉमन क्या मिलेगा, सब में इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, चेक कर लो। अरे चेक कर लो भैया, क्या आया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जब चेक करेंगे 17 है, 23 है एंड 29 है। 17 को हम 17 इंटू 1 ले सकते हैं, 23 को हम 23 इंटू 1 ले सकते हैं और 29 को हम 21 इंटू 1 ले सकते हैं। सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन 1 है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा आपका 1। और एलसीएम तो आप कर ही लेंगे कि बिकॉज ऑफ मैं मल्टीप्लाई करना नहीं बताऊंगा आप लोगों को, है ना। आप इतना करिएगा, आपका रिजल्ट आपके सामने रहा। और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 8, 9 एंड 25। 8, 9, 25 में भी वही सेम काम है। 8, 9 और 25 लिख लो। 8 को क्या ले सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 को ले सकते हैं 3 इंटू 3, और 5 को ले सकते हैं 5 इंटू 5। यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन है, यहाँ पे मतलब 1 सब में लिख सकते हैं। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ लिख सकते हैं सर जी 1, और यहाँ पे जो एलसीएम आएगा सबको प्रोडक्ट का डालो। प्रोडक्ट मतलब दोनों कुछ नहीं कॉमन है, सबका प्रोडक्ट का डालो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिख दें एलसीएम कितना आएगा सर जी, एलसीएम जो आएगा वो आएगा आपका, वो क्या आएगा, वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3, 1 मत लिखो, 1 का मतलब वही है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, है ना। ये रहा आपका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये रहे आपका एलसीएम और ये रहा आपका एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4, given that HCF of 306 and 657 is equal to 9, find the LCM of 306 and 657। मैं आपको एक एक्सप्रेशन बना के दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व करना है। क्या देखो, LCM इज इक्वल टू क्या होता है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू क्या होता है, A इंटू बी। A इंटू बी क्या, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, और LCM किसका, A इंटू बी का, और HCF इंटू A इंटू बी। आपका A और ये दिया गया है, B ये दिया गया, इन दोनों का HCF कितना दिया गया है सर जी, HCF है 9, LCM आपको कैलकुलेट करना है, इंटू दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 306 इंटू 657 निकालना है ये। तो एलसीएम की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। ओके, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्या ये एलिमिनेट होगा सर, 3 से चेक करते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 जो 0 और 3 2 जा 6। ओके, 3 2 जा 6, क्या सर ये जाएगा, 3 से चेक करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। अब इसको तो आप मल्टीप्लाई ही कर सकते हो। कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो सर, ये जो है 102 है और ये है 219। मैंने क्या बोला, जो चीज़ 10 या 100 के करीब हो उसको हम उसके आजू बाजू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं सर, इसको हम लिख सकते हैं 100 + 2, बिल्कुल सर, इसको लिख सकते हैं 219। 219 का 100 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, आपको पता है क्या आएगा, क्या पता क्या आएगा, बताओ जल्दी, क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, ये आएगा 21900 और ये क्या आ जाएगा, ये 2 है ना, ये आ जाएगा 438। 438 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ये 8 आ गया, ये 8 आ गया, ये 3 आ गया और ये 3 आ गया और ये आ गया 2 और ये 2, 22338, 22338 आपका आएगा रिजल्ट। ओके, एलसीएम कितना आएगा 22338। ये रहा आपका एलसीएम और एचसीएफ आपको दिया गया था, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आपको समझ में आ गया होगा। वही बेसिक फॉर्म, वही बेसिक फार्मूला क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, इस तरीके से कुछ इस तरीके से आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चेक वेदर 6 पावर n कैन इज विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। आप बोलोगे नो सर, बिकॉज ऑफ 6 पावर n जो है, 6 पावर n को जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे, सपोज दैट देखो 6 को हम जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 3, और जब यहाँ पे n है तो इसके ऊपर n लगा दो, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2 की पावर इंटू 3 की पावर n। यहाँ पे जो इसका प्राइम फैक्टर है, कहीं पे भी 5 दिख रहा है, कहीं पे भी 5 दिख रहा है, आप बोलोगे नहीं सर 5 तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और जब यहाँ पे 5 नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देखो देयर इज नो एनी 5, देयर इज नो एनी 5 इन फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, सो द 6 पावर n कैन नेवर एंड विद 0। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि कोई नंबर 0 से एंड कभी हो सकता है जब उसमें 5 कंपलसरी होना चाहिए, है ना। बताया था कि नहीं बताया था आप लोग, हाँ सर बताया तो था। क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। ओके, सर्कुलर पाथ है किसी स्पोर्ट के फील्ड पे। सोनिया टेक्स 18 मिनट, जो सोनिया है वो कितना लेती है 18 मिनट्स। ओके, टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, एक फील्ड को कंप्लीट करने में 18 मिनट लेती है। रवि टेक्स, जो रवि है वो कितना लेता है 12 मिनट लेता है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। एंड स्टार्ट द सेम पॉइंट एट द इन द सेम टाइम
and go the same direction after how many minutes will they meet against the stream starting point। देखो जब सेम पॉइंट बोले तो आपको निकालना है, समझ लो HCF। वो HCF क्या है ना, सेम पॉइंट पे कब मिलेंगे। जब आपको बोले सेम पॉइंट पे सब कब मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में जब सेम चीज़ पूछे तो मतलब सबको एक ही टाइम में कब इकट्ठा होगा, जब उसका HCF मतलब जो सब में कॉमन मिल जाए, ऐसा टाइम जो सब में कॉमन हो, ऐसा इवेंट जो सब में कॉमन हो, तो वहाँ पे आपको निकलेगा HCF। HCF मतलब 18 और 12 का HCF। जब 18 और 12 का HCF निकालोगे, 18 को तोड़ो कितना आएगा, 2 × 3 × 3 है ना, इसको ले सकते हैं 2 × 2 × 3। यहाँ पे जो HCF आया सर 2 आया और 3 आया, तो 6 मिनट में जो 6 मिनट है वो एक साथ में मिलेंगे। दे विल द मीट अगेन एट द 6 स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब 6 मिनट बाद वो एक दूसरे को फिर से मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये रहा आपका आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। जब आपको एग्जांपल में कराऊंगा, आपको जो मैं PPT दूंगा, आपको जो मैं क्या बोलते हैं PDF प्रोवाइड करूंगा, उसमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत भर भर के हैं। लेकिन सबसे पहले मैंने क्या बोला था, सबसे पहले NCERT फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दो, NCERT दो, उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को, उसके बाद आपका एग्जाम आपके सामने और आप 100% स्कोर करके चले आएंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से रिलेटेड, तो उसको वो कमेंट सेक्शन में कमेंट में मेंशन कर सकता है कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, उसको मैं नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस कर दूंगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पे ना समझने वाली कोई बात हो ही नहीं सकती। समझ उनको नहीं आया होगा जो पिछली वाली वीडियोस नहीं देख के आए होंगे। मैंने बोला था √2 इज इरेशनल नंबर प्रूफ करके बताया था पिछली वाली वीडियोस में। आपने घर पे अगर जाके √3 और √5 का सेम किया होगा तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बेहद आसान क्वेश्चन हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ NCERT पे फोकस करना है, तो हम एडिशनल क्वेश्चन नहीं करेंगे। एडिशनल क्वेश्चन करेंगे लेकिन NCERT के बाद करेंगे, उसके लिए आपकी सेपरेट वीडियोज आएगी। तब तक के लिए आप वेट करते रहिए और तब तक NCERT पढ़ते रहिए, है ना। तो ठीक है, वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो चैनल को, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है सारा का सारा कंटेंट। इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा। आपके लिए एक रिवोल्यूशन है, ये जो लक्ष्य बैच जाएगा ये पूरा सदियों तक याद किया जाएगा कि आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन पे कोई बैच ऐसा चला था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, बाय बाय।